उधर मध्य प्रदेश के दमोह में वोटर लिस्ट रिवीजन के काम में लगे एक बीएलओ की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। आरोप लगा कि वोटर लिस्ट रिवीजन के काम में तनाव की वजह से उनकी जान गई। हालांकि कलेक्टर के मुताबिक उनकी तबीयत पहले से ही खराब चल रही थी। इस मामले को लेकर बीएलओ का काम करने वाले सरकारी टीचर कलेक्टर के पास पहुंच गए और उनके सामने अपनी शिकायतें रखी। इसके बाद कलेक्टर ने उन्हें समझाया। हर बीएलओ के साथ कम से कम 3 से 4 सहयोग करें, तो एक व्यक्ति के ऊपर काम का इतना दबाव बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम मतदान केंद्र आपके 300 से लेकर के 700 मतदाताओं वाले हैं। बहुत कम मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनमें 1000 या 1100 मतदाता हैं। तो इसलिए हमने सबको बोला है कि किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं। प्लानिंग से काम करेंगे तो सब हो जाएगा। इस दौरान कलेक्टर ने वोटर लिस्ट रिवीजन के काम में लगे बीएलओ के स्वास्थ्य की जांच के लिए कैंप लगवाने का भी भरोसा दिया। और इसके बाद दमोह के कलेक्टर जान गंवाने वाले बीएलओ के परिवार से भी मिले। बीएलओ की मौत से उनके परिवार में मातम पसर गया था। कलेक्टर सुधीर कोचर ने परिवार वालों से बातचीत की और परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने का भी भरोसा दिया। यदि आपकी बहन नौकरी चाहती है तो हम उनको दे सकते हैं, आप चाहते हो तो आपको दे सकते हैं, आपकी मम्मी चाहती तो मम्मी को दे सकते हैं। तीनों में से जो चाहता है उसको हम दे सकते हैं। आपको तय करना है घर से कि आप किससे नौकरी कराना है। जानकारी के मुताबिक सीताराम गोंड नाम के शिक्षक वोटर लिस्ट रिवीजन का काम कर रहे थे। आरोप लगाया गया कि काम के तनाव की वजह से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया था। लेकिन वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और इसके बाद उनके साथी शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। वो इस मामले की शिकायत लेकर कलेक्टर दफ्तर तक पहुंच गए, क्योंकि उनके मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन का काम करते हुए 2 बीएलओ की जान चली गई और इसीलिए वो अपनी 3 शर्तें लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंच गए। उनकी पहली शर्त थी कि बीएलओ के काम के तनाव को कम किया जाए। दूसरी शर्त, निर्वाचन अधिकारी की मौत के बाद मिलने वाला 30 लाख का मुआवजा बीएलओ को भी दिया जाए। और तीसरी शर्त, बीएलओ की मौत के बाद उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। उन शिक्षकों के मुताबिक सीताराम गोंड से पहले भी एक बीएलओ की मौत हो चुकी है। बीएलओ के अंदर बहुत ज्यादा तनाव महसूस किया जा रहा है। उसके कारण अभी हमारे एक बीएलओ की मृत्यु भी हो गई। इसके पहले भी एक मृत्यु हो चुकी शर्मा जी की। यही वजह रही कि वो अपनी मांगों पर अड़ गए। और इस सबके बीच झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन पर दिए विवादास्पद बयान को लेकर बवाल हो गया। उन्होंने लोगों से अपील कर दी कि अगर एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए कोई बीएलओ घर आए तो बंधक बना लें और उसे तब तक न छोड़ा जाए जब तक इरफान अंसारी खुद न पहुंच जाएं। अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट में बंद कर दीजिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। किसी कीमत पर मैं बता दे रहा हूं आपको, अपना नाम नहीं काटने दीजिएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत बिहार में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। ठीक उसी प्रकार बंगाल में होने जा रहा है, याद रखिएगा। बंगाल के बाद असम में करेगा और असम के बाद झारखंड में करेगा। यानी इरफान अंसारी के मुताबिक अगर झारखंड में भी एसआईआर हुई तो वहां भी वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने लोगों से बीएलओ को कैद करने की अपील की, लेकिन उनके इस बयान पर सियासत गर्मा गई और बीजेपी ने इरफान अंसारी को निशाने पर लेकर विपक्षी गठबंधन से तीखे सवाल पूछे। पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, ये लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी पर केस दर्ज किए जाने की मांग कर दी। संवैधानिक पद पे रह करके इस ढंग की बात बोलते हैं, वहां की सरकार को तुरंत मुकदमा करके इनको बंद कर देना चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल एसआईआर को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करते आए हैं। लेकिन अपने बयान पर बढ़े हंगामे के बीच इरफान अंसारी ने सफाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और दावा किया कि बीएलओ को बंधक बनाने वाले उनके बयान को गलत समझा गया। इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की उसमें लिखा कि उनके क्षेत्र में कुछ लोग फर्जी बीएलओ बन लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूल रहे थे। इरफान अंसारी के मुताबिक उन्होंने फर्जी बीएलओ और वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की धमकी देने वालों पर कार्रवाई की बात कही थी। इरफान अंसारी ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि वो बीएलओ का सम्मान करते हैं, लेकिन बीएलओ की जगह कोई फर्जी व्यक्ति नहीं ले सकता। इधर कोलकाता में चीफ इलेक्शन ऑफिसर के दफ्तर के सामने वोटर लिस्ट रिवीजन के काम में जुटे बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दावा किया गया कि काम के भारी दबाव और इसे लेकर बढ़ते तनाव की वजह से कई बीएलओ की मौत हो चुकी है। इसी मुद्दे पर वो अपनी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया।
इस कार्रवाई पर भड़के बूथ लेवल ऑफिसरों ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इस बीच प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने बैरिकेड को फांदकर अंदर जाने की कोशिश की, तो कुछ ने सामने खड़े पुलिस वालों को रास्ते से हटाना चाहा। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद वो लोग दफ्तर के अंदर नहीं जा सके। इसके बाद उनका पारा और चढ़ गया और उन्होंने अपनी मांगे पूरी होने तक काम छोड़कर प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दे दी। चुनाव आयोग के निर्देश पर 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू किया गया था और वोटर लिस्ट रिवीजन का काम पश्चिम बंगाल में भी जारी रहा। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के इस अभियान को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। बूथ लेवल ऑफिसरों के मुताबिक उन पर न सिर्फ काम का भारी दबाव है, बल्कि कई बार तो जरा सी गलती पर भी उन्हें वोटरों से धमकियां तक मिल जाती हैं। স্যার আমি ফর্ম জমা নিতে গিয়ে দেখি এক জায়গায় একটু ভুল আছে, সেই ভুলটা সংশোধন করে আনতে বলেছিলাম। दावा किया गया कि इस काम को लेकर तनाव इतना बढ़ गया कि कई बीएलओ बीमार पड़ गए, तो कुछ ने खुदकुशी तक कर ली। इस बीच बीएलओ को धमकाने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस गिरफ्तारी के बावजूद वोटर लिस्ट रिवीजन में जुटे बूथ लेवल ऑफिसरों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि वो मामले में दखल देकर उनकी समस्याएं जल्द से जल्द दूर करें, क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसरों ने चेतावनी दे दी कि वो इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उन्होंने जो काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया, वो आमतौर पर 2 साल से भी ज्यादा वक्त में पूरा हो पाता है। बताया गया कि उन्हें घर घर जाकर लंबे चौड़े फॉर्म को भरने में काफी समय लगता है और जब वो दस्तावेजों को अपलोड करते हैं तब बीएलओ ऐप से जुड़ा सर्वर उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। उन्होंने अपने काम के बोझ को कम किए जाने की मांग की। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चुनाव व्यवस्था से जुड़े 2 प्रस्तावों पर आपत्ति जता दी। उन्होंने इस सिलसिले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी और इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के सुझावों पर सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी उन सुझावों पर भड़क गईं। उनके मुताबिक इससे चुनाव व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। यही नहीं, ममता बनर्जी ने पूछ लिया कि क्या चुनाव अधिकारी किसी राजनीतिक दल के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने सलाह दी थी कि विधानसभा चुनाव से जुड़ा डेटा एंट्री का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाए और निजी आवासीय परिसरों के अंदर मतदान केंद्र बनाए जाए।